हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है और इसको मेजर किस तरह से करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। सो सिंपल वर्ड्स में जो मैं बताना चाहूँ आपको वो ये है कि हिस्टोग्राम हमें एक डाटा सेट की रेंजेस बताता है, रेंजेस और वैल्यूज बताता है। ठीक है, मतलब कि हमारे डाटा की फ्रीक्वेंसी बताता है। तो जब हमारे पास डाटा की रेंज और फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे पास डाटा नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और डाटा नॉर्मल का क्या मतलब है। हिस्टोग्राम बेसिकली हमें डाटा का फ्लो बताता है। ठीक है, कि नॉर्मल है या स्क्यूड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, स्क्यूड। अब इस स्क्यूड का मतलब क्या होता है। स्क्यूड का मतलब होता है कि जब हमारे पास डाटा या टर्म्स कुछ कंडीशंस ऐसी आती डाटा में कि हमारे पास एक नॉर्मल रूटीन से हम हट जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास डाटा एक नॉर्मल रूटीन में ना जा रहा हो, थोड़ा सा स्क्यूड हो जाए, थोड़ा सा अपनी नॉर्मेलिटी से हट जाए, तो हम उसको स्क्यूड डाटा बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो कोविड-19 की कंडीशंस थी, ठीक है, डेट वाज स्क्यूड, कि हम नॉर्मल अपनी रूटीन में वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारी स्कूल्स, ऑफिसेस, कॉलेजेस वगैरह सब बंद थे और लॉकडाउन था। ठीक है, हमारे पास तब कंडीशंस नॉर्मल नहीं थी, टर्म्स नॉर्मल नहीं थी। ठीक है, और नॉर्मल रूटीन में हम क्या करते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, अपना डेली वर्क करते हैं। ठीक है, और जो हमारी रूटीन होती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ठीक है, बट स्क्यूड में हम नॉर्मेलिटी से हट जाते हैं थोड़ा डाटा। ठीक है, अब डाटा में स्क्यूड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डाटा सेट है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 100, 200। ठीक है, एक रैंडम डाटा कलेक्ट किया, ये आपके पास डाटा सेट आया। अब इस डाटा सेट में मेरे पास यहाँ तक तो डाटा नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, कि 10, 20, 30, 40 एक फ्लो चल रहा है। ठीक है, 10 10 के गैप के साथ, लेकिन 40 के बाद एकदम से 100 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास बताता है कि आपके डाटा में आउटलायर है। आउटलायर मीन्स कि आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, स्क्यूड है डाटा। ठीक है, कि एक पैटर्न चल रहा था, एक टर्म चल रही थी, फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आई जिससे आपकी दरमियान वाली सारी वैल्यू, सारी नंबर, सारी रेंजेस स्किप हो गई और एकदम आप 100 पे या बहुत बड़ी किसी कंडीशन पे जंप कर गए। ठीक है, तो एक नॉर्मल चल रहा है डाटा, फिर एकदम से कुछ कंडीशंस ऐसी, कुछ इवेंट्स अक्कर हुए कि हम अपने नॉर्मल रूटीन से हट गए। तो यहाँ पे डाटा का स्क्यूड बता रहा है कि डाटा में स्क्यूनेस आ गई है, हमारे इस डाटा में आउटलायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस वैल्यू को हम आउटलायर्स बोलते हैं कि जो हमारे नॉर्मल डाटा को खराब कर दे। सो हमारे पास डाटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड भी होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड भी होता है। ठीक है, अब नेगेटिवली स्क्यूड का क्या मतलब है कि हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ज्यादा है, मतलब हमारे पास 100, 200, सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज ज्यादा है। ठीक है, और पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब है, हमारे पास डाटा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ ज्यादा डाइवर्ज है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल दी, उसमें मेरे पास 40 के बाद एकदम से 100 आ रहा था, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। ठीक है, अपने नॉर्मल से टुवर्ड्स राइट जो है वो डाइवर्ज है। ठीक है, और जो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होता है वो अपने नॉर्मल से लेफ्ट की साइड पे डाइवर्ज होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता करना है कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूड में क्या फर्क है। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड जो है वो हमारे पास नॉर्मेलिटी के राइट साइड पे डाइवर्ज कर रहा होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड नॉर्मेलिटी के लेफ्ट साइड पे डाइवर्ज कर होता है, वहां पर लेफ्ट साइड पर डाटा की वैल्यूज ज्यादा होती हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैंने एक डाटा सेट लिया है, एक एग्जांपल लिया है। देयर आर 12 पीपल। ठीक है, और मैंने इनकी एजेस कैलकुलेट की हैं। ठीक है, एक रैंडम मैंने डाटा लिया, कलेक्ट किया 12 लोगों में से। ठीक है, और उन लोग को मैंने कहा है कि मुझे अपनी एजेस बताएं। ठीक है, फिर मैंने उनकी एजेस को असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट कर लिया। ठीक है, सॉर्टिंग करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्टिंग करेंगे पहले डाटा की, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस या टेबल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हमने अरेंज कर लिया तो मैंने सारी वैल्यूज को
एनालाइज किया कि यहाँ पे मेरे पास कहीं कोई आउटलायर तो नहीं है, एक पैटर्न में स्मूथली मेरे पास जो है वैल्यूज कलेक्ट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई आउटलायर नहीं है, एकदम से वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल डाटा का फ्लो बताएगा। यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई। ठीक है, पर उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे मैंने एजेस लिखी, 15 to 20 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है लोगों की वो है 4। ठीक है, 25 to 35 है 5, 35 से 44 है 3। ठीक है, मतलब इतने लोग इस एज में लाइक करते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप कितने स्केल के अकॉर्डिंग ले। ठीक है, आप चाहें तो 5 के स्केल के अकॉर्डिंग ले, 10 के स्केल के अकॉर्डिंग ले, मतलब डिफरेंस वैल्यूज में आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी लिख दी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे एज रेंजेस लिख दी। ठीक है, अब 15 से 24 के दरमियान जो लोग लाइक कर रहे थे वो थे 4। मैंने यहाँ पे इसका बार बना दिया 4 का। ठीक है, फिर उसके बाद 25 से 34 और फिर 35 से 44 मैंने बार बनाती गई और इसके रेंजेस के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ज्वाइन कर देना है रेंजेस को इस तरह से। ठीक है, अब ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि अगर मेरे पास डाटा इस तरह से है, इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है मेरे डाटा का, तो ये मेरे पास नॉर्मल डाटा है। ठीक है, ये मुझे नॉर्मेलिटी बता रहा है डाटा की कि भाई डाटा हमारे पास नॉर्मल कलेक्ट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है मेरे पास कि जिसमें आउटलायर्स गिवन है। ठीक है, एक सेल, एक डेली सेल, एक मार्केट की एग्जांपल है, डॉलर्स के लिहाज से हम इसमें मनी कलेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, मैंने 12 डेज का अपना एज्यूम किया, 12 डे की ऑब्जर्वेशन की मैंने। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कितनी सेल्स हो रही हैं इस मार्केट में डॉलर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास डाटा आया उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उस डाटा को, उसके फ्लो को चेक किया कि कहीं मेरे पास आउटलायर तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास डाटा फ्लो में आ रहा था। ठीक है, कि 10, 12, 15, 18, 20 यहाँ तक मेरे पास फ्लो में जा रहा था डाटा। लेकिन आफ्टर 35 मेरे पास आउटलायर आ गया, एकदम से मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ जंप कर गई, सेल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे 35 के बाद एकदम मेरे पास $100 की सेल आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डाटा में एक आउटलायर आ गया। ठीक है, आउटलायर इसमें पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। 10 से 29 की फ्रीक्वेंसी इज 8, 30 से 49 की फ्रीक्वेंसी इज 2, एंड जो इन बिटवीन वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और 90 से 109 की है 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं किया कि 35 के बाद अगर मेरे पास 100 आ रहा था तो इन बिटवीन वैल्यूज की रेंज ही नहीं लिखी, इसकी स्किप कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं उसकी रेंज भी मेंशन करूंगी 0 के साथ, क्योंकि मुझे अपना फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा कंप्लीट बनाना है, मैं वैल्यूज उसमें स्किप नहीं कर सकती रेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे पास बाकी वैल्यूज थी वो मैंने लिख दी जहां जहां पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी अकर कर रही थी। तो अब जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में मेरे पास जो 10 से 29 की सेल थी वो थी 8। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार बना दिया, और जो 30 से 49 की सेल थी वो थी 2, मैंने वहां बार बना दिया। ठीक है, जो इन बिटवीन थी वो मैंने स्किप कर दी, यहाँ पर 0 लिखो ना लिखो वो एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आया था मेरे पास 90 से 109 एक आउटलायर। ठीक है, मैंने वो ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर स्किप्ड। अब मैं इसको किस तरह से इसका डाटा का फ्लो बताऊंगी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ डाटा और बिल्कुल डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अप आया और उसके बाद फिर से डाउन। ठीक है, तो मतलब मुझे ये इस टाइप का ग्राफ बता रहा है, इट इज अ स्क्यूड ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जो है मेरे पास नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास स्क्यूड है, ये अपनी नॉर्मलिटी पर नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ रेंजेस थी ही नहीं,
ठीक है, और कुछ रेंजेस बहुत कम थी और यहाँ आउटलायर्स आ रहे थे, ठीक है। सो इस तरह से हमें ग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी नॉर्मेलिटी का पता चलता है फ्रीक्वेंसी डेवलप करके। हम उसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ का फ्लो से बताते हैं कि हमारे पास नॉर्मल है या नहीं। आई होप गाइज आप लोग को समझ आ गई होगी। दैट्स इट फॉर हिस्टोग्राम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।